नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम खड़े हैं सहारनपुर में, जहां पर त्यागी समाज की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में क्या क्या ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, आगे की क्या क्या रणनीति तैयार की गई, आइए बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश त्यागी है। सबसे पहले मैं एम न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं, उसने अपना कीमती समय निकाल के हमारे समाज के बीच में आए हैं। आज की जो ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई है, उस मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, और उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ सहारनपुर में कहाँ से आए हैं? अच्छा, मैं मुकेश त्यागी, गाजियाबाद ज़िला है मेरा, गांव दुहाई है, और सहारनपुर का मैं प्रभारी हूँ। त्यागी समाज की तरफ से मुझे जो है प्रभारी बना के भेजा गया है, और मैं अपने भाइयों के बीच में आया हूँ। हमारा यहाँ बहुत बड़ा संगठन है, जो हमारे अक्षय त्यागी जी, अर्जुन त्यागी जी, और हमारे भूषण त्यागी जी, उमेश त्यागी जी, शिव कुमार त्यागी जी, वो सहारनपुर के अपने समाज को जोड़ के चलते हैं। और हमारा अब एक ही आह्वान है, एक ही मिशन है, हमारा दूसरा कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि त्यागी समाज एक होएगा, एक रहेगा और अपने साथ चलेगा। सब मिल के चलेंगे, हम अपने समाज के भाइयों के साथ चलेंगे। हमारा समाज का भाई जहाँ भी है हम उसके साथ चलेंगे। हमारा एक ही हुएगा। अब हमारी त्यागी समाज की पार्टी बनेगी और राष्ट्रवादी पार्टी रहेगी, और उसकी हमारी पहली सभा जो है वो फरवरी में जो है वो सहारनपुर जिले से ही पहली सभा होगी। यहीं से हमारी पार्टी की घोषणा होगी। आपकी पार्टी की जो घोषणा होगी वो कब तक होगी? वो फरवरी में है। परमिशन अब डाल दी जा रही है। जैसे ही परमिशन की डेट आ जाएगी वो डेट आपको बता दी जाएगी, और डेट आने पे ही वो निश्चित कर दिया जाएगा कि कौन सी तारीख में हमारी सभा होगी। जो फरवरी में आप कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं सहारनपुर में, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम की आप रूपरेखा तैयार कर चुके हैं, तो क्या उसकी डेट कोई फाइनल हो गई है? हाँ, डेट फाइनल हमें है कि फरवरी के लास्ट फरवरी के आसपास ही हमें वो डेट मिल जाएगी। कोशिश है, अभी डेट मिली नहीं है, क्योंकि परमिशन जब हमारे मिल जाएगी, परमिशन हमने डाल दी है। हम 26 फरवरी की डेट चाह रहे हैं। अगर वो हमें मिल जाए तो घनी अच्छे, क्योंकि संडे का दिन है, उसमें हमारे जो भाई बच्चे पढ़ते हैं या कुछ सर्विस कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो मीटिंग है ये एक सहारनपुर की नहीं है, अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान से हमारे भूमियार भाई भी आएंगे, और त्यागी समाज के भाई हमारे आगरा, राजस्थान, जहाँ भी रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में, वो सब लोग इस सभा में आएंगे। इस सभा में पूरा त्यागी समाज होगा। इसमें कोई त्यागी समाज एक नहीं होगा। ये त्यागी समाज की बड़ी मीटिंग होगी, बड़ी सभा होगी, ये लाखों की संख्या में होगी। इसमें ऐसी बात नहीं है कि एक सहारनपुर जिले का तो बहुत बड़ा सहयोग ही है, क्योंकि सहारनपुर जिले का सहयोग जो हमें इस धरने में, प्रदर्शन में, हमारी सभाओं में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हमारे संगठन का रहा है, जो हमारे भाई त्यागी समाज के यहाँ चला रहे हैं। हमारे त्यागी समाज के लिए ये एक तीर्थ होते हैं, और पहला हमारी जो ये है कि हम यहाँ से ही स्टार्ट करें हैं। माँ शाकुंभरी के चरणों में नमन करके, उनके आशीर्वाद लेके, और ये मीटिंग और ये सभा और ये पार्टी की घोषणा होगी। फरवरी में जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या उसको त्यागी समाज का शक्ति प्रदर्शन माना जाए? अभी से शक्ति प्रदर्शन मान लीजिए या तो आप, क्योंकि हम तो अपनी पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी बनेगी। उस पार्टी में हमारे त्यागी समाज के सब लोग होने चाहिए, तो हमारे समाज के सब लोग होंगे, क्योंकि हम सब लोगों को इनवाइट करेंगे, सबके घर जाएंगे, सबको घर घर दर दर हमारे समाज के लोग जो हैं वो घर घर जा रहे हैं। ये नहीं है कि गांव में ही जाके आगे बैठ के आगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे समाज के लोग जहाँ भी रहे हुए हैं, भूमियार, मोहियाल, वो सब पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी टीम लगी हुई है, और वो इस मीटिंग में, इस सभा में, वो हमारी पार्टी की घोषणा में सब लोग आएंगे। उन्हें सम्मान दिया जाएगा, सम्मान, उनका आशीर्वाद लेके ही ये पार्टी बनाई जाएगी। मेरा एक सवाल और है आपसे। त्यागी समाज के लोग लगभग सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, क्या उन सबको एकत्रित कर आप अपनी पार्टी में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, जो हमारे भाई हैं, हमारा प्रयास ये है कि वो, मान लिया किसी पार्टी, कोई हमारा भाई राजनीति कर रहा है, किसी संगठन में रह रहा, तो हम उसे तोड़ने का काम क्यों करेंगे भाई? ये हमारा राइट नहीं कहता, क्योंकि उसका वहाँ मन लगा हुआ है। हमारा भाई है, वो अच्छा काम कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारा त्यागी समाज एक रहे, और वो कोशिश ऐसी रहेगी, वो भगवान चाहेगा वो खुद ही पार्टी के लिए आएंगे, क्योंकि पार्टी हमारी राष्ट्रवादी रहेगी, राष्ट्र के लिए काम करेगी। जब राष्ट्रवादी हम काम करेंगे, राष्ट्र के हित में काम करेंगे, तो हमारा समाज ऐसा नहीं है। हमारा समाज एक शिक्षित समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, वो अपने समाज के साथ खड़ा होएगा, क्योंकि हमारे समाज का एक एक आदमी अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारा जो समाज है, आज तक वो किसी के लिए भी धरने प्रदर्शन में देश के हित में रहा है, कभी देश के अनित में नहीं रहा है। तो हमारे समाज का जो भाई है, कोई बीजेपी में भी राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी में कर रहे हैं, बसपा में भी कर रहे हैं, हर समाज का हमारा भाई कर रहा है, अच्छी बात है। हम अपने समाज का साथ देंगे। हमारे समाज के भाई को जहाँ जरूरत होगी, समाज के भाई हमारे खड़े हैं, वो सब समाज के भाई के साथ खड़े होंगे। वो समाज के भाई को अच्छा लगेगा, भाई मेरे भाई वहाँ अच्छी पार्टी बना के चल रहे हैं, तो हमारी पार्टी में उसका वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा।
क्या त्यागी समाज भाजपा के विरोध में है? नहीं, हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है भाई साहब। हम विरोध में अब है ही नहीं किसी पार्टी के में, क्योंकि एक तो राजनीति है, राजनीति में किसी का किससे द्वेष भाव है, किससे हम सिर्फ अपना हक चाहिए और मान सम्मान की लड़ाई। जहाँ हमें सम्मान मिलेगा, हमारा अपमान नहीं होगा और हमारे समाज को भागीदारी मिलेगी राजनीति में भी, तो हम उस पार्टी के साथ भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन हमारी अपनी पार्टी का झंडा और डंडा और मंच वो हमारी पार्टी का नाम के साथ चलेगा, क्योंकि हम अपनी पार्टी तो बनाएंगे। ये तो हमने संकल्प ले लिया, हमारे त्यागी समाज के भाइयों ने ले लिया सबने। और हमारा इस जो पार्टी का नेतृत्व है वो श्रीकांत त्यागी जी, मांगेराम त्यागी जी कुतुबपुर, वो हमारे पार्टी के बहुत बड़े सहयोगी हैं। वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है और हमारे भाई श्रीकांत त्यागी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और वो हर चीज़ से भाइयों के पास जा रहे हैं, भाइयों के पास मिल रहे हैं और अपनी टीम, अपने भाई उन्होंने प्रभारी बना के सब जगह भेज दिए हैं। हमारे साथ में है श्री नरेंद्र त्यागी जी, जो कि गाजियाबाद से आए हैं और त्यागी सभा में इस मीटिंग के आयोजन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं इनके विचार कि इस त्यागी समाज की मीटिंग का आज का क्या उद्देश्य था। आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ भारत में। आज की जो मीटिंग हुई है इसका क्या उद्देश्य रहा? इस मीटिंग का ये सबसे बड़ा उद्देश्य रहा कि जो हमारे भाई इस प्रकरण से थोड़ा दूर थे वो सब इकट्ठे हुए हैं और जो हमारी आगे की प्रक्रिया है उसके बारे में बातचीत हुई है और आगे जो आने वाला कार्य है उसमें हम सब एक साथ मिलकर के सारा कार्य अपने हाथ में लेकर के खुद करेंगे। ये हमारा निर्णय है। आज की त्यागी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? त्यागी समाज को संदेश देने की जरूरत नहीं है। त्यागी समाज खुद जागा हुआ है और आने वाले समय में जो ये गवर्नमेंट हमें ये मानती थी, सरकार हमें मानती थी कि ये 1.5% या 1 वोट है, ये 1.5% या 1 वोट की नहीं है, ये हमारी पूरी उत्तर प्रदेश में 12% है। अब आने वाले समय में 12% है और ऑल इंडिया में 22% है। तो 22 से 24% जब हमारी हिस्सेदारी है और हमें जो है राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में इन्होंने पीछे धकेल दिया है, उस पीछे धकेलने की वजह से हमारा समाज इकट्ठा हो गया है। समय नहीं था, समय आज आ गया है। हम इकट्ठे हैं और आने वाले समय में हम इनको इस 2024 में ये बता देंगे कि त्यागी समाज, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज क्या होता है, इनकी क्या परसेंटेज है। आने वाले समय में हमारी सरकार होगी और हमारे MP MLA विधायक होंगे, हमारे मंत्री होंगे। जो हमारी हिस्सेदारी है उसे हम ज़बरदस्ती छीन लेंगे। सरकार को हम नहीं रहने देंगे, सरकार हमारे पास आएगी और हमारी हिस्सेदारी देगी। 22% किसी भी विधानसभा या राज्यसभा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल। तो त्यागी समाज अगर एकत्रित हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं उनको आपके समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा आप मान करके चल रहे हैं? मान करके नहीं, अवश्य बात है ये। इसको हम साबित कर चुके हैं और साबित कर देंगे आगे आने वाले समय में। खतौली में हमने कर दिया है और कोई सी भी लोकसभा सीट, विधानसभा को छोड़िए, लोकसभा सीट कोई भी ऐसी नहीं है जिस पे हम जो है प्रभावित नहीं करेंगे और हार जीत का निर्णय त्यागियों के हाथ में रहेगा। जिस पार्टी को हम चाहेंगे उसको टिकट देंगे, उसमें सहयोग करेंगे, उसके साथ रहेंगे। बाकी हम किसी से भी द्वेष नहीं रखते, किसी पार्टी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा सब समाज से सहयोग रहेगा। अभी हमारे साथ में है त्यागी महासभा के जिला अध्यक्ष अक्षय त्यागी जी। आइए इनसे भी बात करते हैं कि आज की मीटिंग में क्या हुआ और क्या तय किया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ भारत में। आज की जो मीटिंग का आयोजन किया गया है यहाँ पर, इसमें आगे की क्या क्या रणनीति तय हुई है? सबसे पहले एम न्यूज़ भारत को धन्यवाद। और जो हमारी जो मीटिंग हुई, ये मीटिंगें चल रही हैं पहले, अभी लगातार चल रही हैं। हमारे समाज को एक इकट्ठा करने के लिए एक महापंचायत का ऐलान हमने पहले भी किया था कि भाई सहारनपुर में हम एक महापंचायत करेंगे। वही महापंचायत होने जा रही है, उसी में श्रीकांत भाई अपनी जो पार्टी का वो है घोषणा करेंगे और इसमें हम सब समाज को लेकर साथ चलेंगे। जो पार्टी बनेगी, वैसे हम संगठन हमने त्यागी समाज के चला रहे हैं, हम त्यागी समाज को इकट्ठा करेंगे, उसमें हम संगठन चलाएंगे। पार्टी श्रीकांत भाई चलाएगा, हम उसका सहयोग करेंगे और 100% सहयोग रहेगा तन मन धन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई जो पार्टी हमें आजकल वैसा सोच रही है ना कि हम है ही नहीं कुछ, तो उन्हें हम चला उन्हें आँख दिखाने का काम भी करेंगे कि भाई। अच्छा, कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने के लिए, यानी कि त्यागी समाज को जोड़ने के लिए, त्यागी समाज के लोगों को कार्यक्रम तक पहुंचाने के लिए, इन सब व्यवस्थाओं के लिए क्या आपने पहले अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है? हाँ,
सब रूपरेखा तैयार है, हर चीज़ की तैयारी है। गांव बस जाएंगे, गांव में, ज़िले में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हर बिजनौर, हरियाणा और उत्तरांचल, हर जगह से त्यागी आएगा। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार सब इकट्ठा होकर सरकार को आंख दिखाने का काम, फिर वही बात कह रहा हूँ, सरकार को आंख दिखाने का काम हम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि भाई हम किसी प्रवृत्ति हैं, मतलब पूरे जोश के साथ तैयारियां चल रही है। जोश के साथ तैयारी है हर उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार को भी पता चल जाएगा कि भाई त्यागी क्या है क्या नहीं है। ये बहुत मतलब शक्ति प्रदर्शन आप करेंगे इस कार्यक्रम के बहाने है। शक्ति प्रदर्शन होगा पूरा, जो सरकार की आँख खोल देंगे। सरकार को दिखाना चाहते हैं कि त्यागी समाज क्या है, तो ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने का आप कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं ताकि त्यागी समाज की राजनीति में एक सहभागिता बने। बिल्कुल। आज तक जो त्यागी समाज हमेशा से भाजपा या अन्य पार्टियों को 100% वोट देता आया है, आज अपनी पार्टी खड़ी करके आप सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा भी एक औचित्य है, हम भी कहीं ना कहीं अपना एक स्वाभिमान रखते हैं और सरकार को बनाने में हमारा एक बड़ा सहयोग रहता है, योगदान रहता है। तो ये पार्टी बनाने के बाद आप सरकार को इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार बना भी सकते हैं और उखाड़ भी सकते हैं। अगर हम इतनी जनसंख्या कम मत समझे सरकार हमारी कि भाई हम कुछ है ही नहीं, हम बहुत कुछ हैं। हम हर समाज को साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अपने अकेले ही चलते हैं। जब हम अपने समाज को साथ लेकर चलेंगे तो और समाज भी हमारे साथ आएगा, तो सरकार को पता चल जाएगा कि भाई हम जब बना सकें तो बिगाड़ भी सकें सरकार को। और कितने समाजों को आप अपने साथ लेकर के चल रहे हैं इसमें? सब समाज साथ चलेगा, हर समाज हमारे साथ है। वैसे मैं यहाँ से आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे त्यागी समाज की जहाँ बात आती है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश से बाहर जाए तो वहाँ पर त्यागी समाज अलग अलग नामों से होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से होता है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि त्यागी समाज में बहुत सारी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क्या आप उन सबको भी साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? उन सबको साथ जोड़ के चलेंगे, सब आएंगे। जैसे भूमिहार भी त्यागी है, राय भी त्यागी है, गालब हैं, सीना भी है। इधर आप हरियाणा में चले जाओ तो शर्मा लिखते हैं, मोजाल। तो हर समाज ये सब त्यागी हैं। ये अलग अलग फांट दिए हमें इन्होंने, सरकारों ने जो राजनीति करते हैं ना, इन्होंने फांट रखे हम। भाई इकट्ठा हो जाएंगे ना तो इन्हें पता चल जाएगा कि भाई ये त्यागी हैं। तो ये सरकार को दिखाने का ही काम करे कि सरकार मतलब भारत के कोने कोने में जो त्यागी समाज फैला हुआ है उसको एकत्रित करने का कार्य आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक सबको एकत्र करके एक झंडे के नीचे आ और अपनी ताकत का एहसास करा। अभी हमारे साथ में है मंडल अध्यक्ष शिव कुमार त्यागी। आइए इनसे भी जानते हैं कि आज की जो मीटिंग का आयोजन किया गया, इसमें इनकी भूमिका क्या रही और आगे के लिए क्या निर्णय तय हुए हैं। सबसे पहले तो मैं एन न्यूज भारत का धन्यवाद करता हूँ। इसने हमारे समाज में आकर हमारा उत्साह बढ़ाया। ये मीटिंग जो है फरवरी के लास्ट में होने जा रही और इसमें पूरा सर्व समाज पूरी ताकत के साथ मांगेराम त्यागी, श्रीकांत त्यागी और जितने भी हमारे बड़े सम्मानित लोग हैं उन्हें सबको बुलाया जाएगा। और फरवरी के लास्ट में कम से कम 50-60 हज़ार की संख्या में एकत्रित होंगे। ये भी स्थान की कोई व्यवस्था होने जा रही 2-1 दिन में। जैसे ही हो जाएगी तो उसमें जो हम घर घर जाकर सबको चिट्ठी के तौर पर उन्हें इनवाइट करेंगे और सभी भाइयों का धन्यवाद देंगे। अब भाई सबको आना वहाँ से अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी भाइयों को एकत्रित करना हमें। त्यागी समाज के साथ साथ किसी और समाज को भी आप अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? सर्व समाज को जोड़ रहे हैं हम। पूरा सर्व समाज हमारे साथ रहेगा। हमने जो है सबकी जो है वो करक्की, अब पूरा सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे। अपनी पार्टी के लिए आपने रणनीति तय कर ली है? पार्टी की घोषणा जैसे ही होगी उसमें जो है सबकी जो है कमेटी बना दी जाएगी और उसके बाद ही जो कुछ होगा बाद में होगा। हमारे साथ में अर्जुन त्यागी हैं। आइए जानते हैं आज की मीटिंग के बारे में इनके विचार क्या हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो मीटिंग का आयोजन किया गया उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पहले एम न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17.5% है और पूरे भारत में मिला के 22 से 25% है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी भी विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है।
मैं उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूं कि वो भी अपने आप में ये सोच ले कि जो 22% या 25% तक जो समाज है उनको सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, मेरठ में कहीं नहीं दिया जा रहा, और ऐसे लोगों को दिया जा रहा जिनके 1% है, 2% है, उन्हें उपराष्ट्रपति भी बनाया जा रहा, किसी को कुछ बनाया जा रहा। मैं किसी का वो कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी समाज का इस तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? आपके अनुसार बहुमत में होने के बावजूद भी, 22 से 25% होने के बावजूद भी सरकार ने हमेशा त्यागी समाज की अनदेखी की है, यही आप कहना चाहते हैं। और अब आपकी मांग ये है कि सरकार को अब इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो 22 से 25% का बहुसंख्यक समाज है उसको भी राजनीति में हिस्सेदारी मिले। बिल्कुल यही चाहते हैं कि राजनीति में त्यागी समाज को की भी हिस्सेदारी हो और उनको MP MLA भी बनवाया जाए। अब नहीं, ऐसा नहीं है कि अपने आप बन जाएंगे, हमारा वोट बैंक है ऐसा। वोट बैंक हमारा इतना है कि हमारे MP भी और MLA भी भारी मतों से जीतने का मादा रखते हैं। मैं आह्वान करता हूं सरकार से कि वो सचेत होकर इधर भी ध्यान दे, अन्यथा आने वाला समय आपके लिए जो आने वाला समय होगा उसे आप देखते रहिएगा। मैं तो आह्वान ही कर सकता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और आगे सोचे कि इसे 22 से 25% को किधर ले जाना चाहते हैं। अभी तक आपको अवगत ही हैं कि 100% वोट भाजपा की तरफ गया है त्यागी समाज का, परंतु इतनी अनदेखी भी अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैं आह्वान करता हूं कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, अपने बिरादरीवाद को छोड़कर त्यागी समाज की तरफ भी ध्यान दें ताकि ये समाज भी आगे अपना भविष्य सिद्ध कर सके। हमारे साथ में भूषण त्यागी हैं जो कि महानगर अध्यक्ष है त्यागी महासभा के। आइए जानते हैं आज की मीटिंग के बारे में, इनके विचार क्या हैं। आपका M न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं M न्यूज़ भारत को धन्यवाद करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि आज के जो हमारे विचार तो हमारे काफ़ी आदमियों ने बता दिए हैं, क्योंकि जो है हमारी एक मीटिंग जो रखी जा रही है 25-26 तारीख के करीब आइडिया है थोड़ा सा, जो फरवरी में रखी जाएगी, और हम उसको हमारी महासभा त्यागी सहारनपुर महासभा का बैनर होगा वहाँ उसका, और वो उसको पूरे तरीके से पूरे ज़िले को डील करेगी, पूरे ज़िले को नहीं, पूरी मीटिंग को ही डील करेगी। हाँ, और जो क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मीटिंग होगी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, वहाँ तक के त्यागी और यमुना, हरियाणा, पूरी कई स्टेटों के आदमी यहाँ से आएंगे, और कम से कम 50-60 हज़ार आदमी के करीब होंगे। हम हर गांव में, हम सहारनपुर के तो 84 गांव हैं, और मुजफ्फरनगर के तो हर गांव में व्यवस्था की जाएगी, वाहन भेजे जाएंगे, बसें भेजी जाएंगी, उनकी ट्रैक्टर ट्रालियाँ आएंगी, और काफ़ी इंटरेस्ट उन लोगों को है। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम उनका किया जाएगा, खाने का, पीने का, पहुँचाने का, ट्रांसपोर्ट का सब इंतजाम होगा। अच्छा, एक जानकारी हमें और मिली है कि इस कार्यक्रम में श्रीकांत त्यागी और अन्नू त्यागी अपने अपने हेलीकॉप्टर से आने वाले, सही है बात? वो तो अभी तो सही नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मर्जी है। अगर उनकी व्यवस्था हो पाई तो आ जाएंगे, और ना हो पाई तो भाई अपने कारों से भी आ सकते हैं। क्योंकि हेलीपैड के लिए हमें परमिशन लेनी होती है प्रशासन से, तो परमिशन अगर मिल जाती है तो शायद ये संभव है। कोशिश करेंगे, अभी ये ऐसा कुछ है नहीं। वैसे अगर परमिशन मिल गई तो व्यवस्था भी कर ली जाएगी, और हेलीकॉप्टर से भी आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। M न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं M न्यूज़ भारत को धन्यवाद देता हूं, जो हमारे समाज के प्रति आस्थावान हुए हैं बहुत ज़्यादा, और हमारा इंटरव्यू लिया है, हमारा काम को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हम पूरे तन मन धन से, पूरे समाज को पूरा तन मन धन से लग रहा है आगामी आने वाली फरवरी में 25 या 26 फरवरी को जैसे भी हमें परमिशन मिलेगी, उसे हम जोर शोर से अपने पूरी ताकत से अपने सरकार को आईने दिखाने का काम करेंगे। सरकार में अपनी भागीदारी लेंगे, अपना झंडा डंडा सारा तैयार है हमारा, हर तरह से आगामी चुनाव में हम लड़ेंगे हर तरह से। मेरा नाम अरविंद त्यागी, मैं त्यागी महासभा का संरक्षक। आज जो बैठक हुई है हमारे, उसका एजेंडा है हमारा त्यागी समाज को इकट्ठा करना, संगठित करना। जो अगले महीने जो बैठक होने जा रही है, उसमें हमारा प्रयास है कि करीब 1 लाख की संख्या में हम त्यागी समाज को इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो पूरे देश से समाज इकट्ठा होगा,
वो संगठित होगा और हम एक नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। उसी मंच पे मंच केवल त्यागी महासभा का रहेगा, लेकिन उसमें सर्व समाज का भागीदारी होगी और हमारे श्रीकांत त्यागी भाई उसमें आएंगे और वो आके उसमें नई पार्टी घोषणा करेंगे, ताकि आगे आने वाले भविष्य में हमारा समाज अपना डंडा, अपना झंडा, अपना बैनर लेकर के राजनीति में उतरे। क्योंकि आज राजनीति में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, हमारी अवहेलना, हमारी बेइज्जती बहुत ज़्यादा समाज की हो रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसलिए हम न प्रयास है हमारा कि हम इकट्ठा हों और त्यागी समाज को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि आने वाले समय में हमारा भी राजनीति में भाग हो। बहुत बहुत धन्यवाद।